नमस्कार। आज हम एक कहानी यह भी पाठ का सारांश पढ़ेंगे। इसकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। देखिए, एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। इस पाठ में देखिए, उन्होंने अपने बचपन से लेकर उनकी शादी होने तक की, फिर पूरे आगे तक की जीवन की सारी घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया। अपने माता पिता के बारे में, भाई बहन, और वहाँ कहाँ पर रहती थी, वह सारी बातें उन्होंने विस्तार से उन्होंने इस पाठ में उन्होंने बताया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। वहाँ एक मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी कि उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी थी। अंग्रेजी से हिंदी में लिखने की जो डिक्शनरी लिखी थी उसे भी पूरा किया था, और वो पुस्तक बहुत फेमस भी हुई थी और वो उन्हें प्रसिद्धि भी मिली थी। लेकिन उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें यश और प्रतिष्ठा मिली पर धन नहीं मिला। यानी कि उन्हें सम्मान भी मिला और प्रतिष्ठा भी मिला, मगर धन उन्हें नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लेखिका काली थी और उसकी बड़ी बहन गोरी थी, इसलिए पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। यहाँ पर देखिए, मन्नू भंडारी की जो बहनें थी वहाँ गोरी थी और मन्नू भंडारी सांवली रंग की थी, इसीलिए उनके पिताजी थोड़ा भेदभाव किया करते थे। वहाँ मन्नू भंडारी पर कम ध्यान देते थे, और उनकी जो बहन है, बड़ी बहन है सुशीला है, उस पर वो ज्यादा ध्यान देते और उससे ज्यादा प्रेम दिखाते थे वे। इसी कारण आज प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी मन्नू भंडारी इस हीन भावना से उभरी नहीं थी। देखिए, वहाँ फिर शायद उनकी शादी हो गई, उसके बाद वहाँ लेखिका बन गई। लेखिका बनने के बाद प्रसिद्धि भी मिल गई थी और वहाँ फेमस भी हो गई थी, चारों तरफ उसका नाम भी हो गया था। मगर फिर भी उसके मन में कहीं डर था अपने सांवलेपन को लेकर। उसकी वो हीन भावना उसके मन में जो बैठी थी वो कभी दूर नहीं हो पाई। उनकी माँ में धैर्य और सहनशीलता बहुत अधिक थी। यहाँ पर देखिए, मन्नू भंडारी की माँ बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझदार थी। वहाँ घर के सारे काम करती थी, सारा घर संभालती थी, मगर वहाँ अनपढ़ होने की वजह से उनके पिताजी और उनके बच्चे मन्नू भंडारी के भाई बहन उतना उन्हें सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ अनपढ़ थी और बाहर की दुनियादारी क्या है उन्हें पता नहीं था। कॉलेज की प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल के प्रोत्साहित करने से मन्नू भंडारी प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि में भाग लेने लगी। जब मन्नू भंडारी स्कूल के बाद जब कॉलेज में गई, तब उसका वहाँ से प्रधानाध्यापिका, जो कॉलेज की प्रधानाध्यापिका प्रिंसिपल थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। उनसे मन्नू भंडारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उसने मन्नू भंडारी को कई सारी लेखकों की पुस्तकें दी थी, जिससे कि स्वतंत्रता के बारे में बातें बताई गई थी और अच्छे अच्छे लेखकों की कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें दी थी। तो उनके साथ रहकर वहाँ जुलूस और प्रभात फेरियां, जुलूस, भाषण आदि में भी भाग लेने लगी थी। वहाँ कॉलेज न जाकर प्रभात फेरी, क्योंकि उस वक्त पर हमारा देश देखिए आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लड़के लड़कियां, युवक युवतियां, जितने भी लोग थे, सभी की कोशिश यही रहती थी कि किसी तरह हम अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिल जाए और हमें स्वतंत्र जीवन जी सके। इसके लिए वो हड़तालें, जुलूसे आदि किया करते थे। पिताजी डांटते, फिर लोगों की प्रशंसा सुनकर गर्व महसूस करते। यानी कि जब भी मन्नू भंडारी कॉलेज नहीं जाकर वहाँ हड़तालें करती, जुलूसे करती, सड़कों पर लड़के लड़कियों के साथ जाती, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो चाहते थे कि मन्नू भंडारी पढ़ाई करे। लेकिन फिर देखते कि जब डांटते भी थे उसे, क्योंकि मन्नू भंडारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो वहाँ उसे डांटते भी थे। फिर जब देखते कि दूसरे लोग जो उनके मित्र है वो आकर उनकी प्रशंसा करते कि देखो मन्नू भंडारी कितना अच्छा काम कर रही है, वह लोगों का नेतृत्व कर रही है, वह भाषणबाजी कर रही है और कितना अच्छा बोलती है, यह बातें सुनकर उन्हें गर्व भी महसूस होने लगता। कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों को भड़काने के आरोप में शीला अग्रवाल को निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए, शीला अग्रवाल जो कि हिंदी प्रधानाध्यापिका थी वहाँ, तो वहाँ क्या कर रही थी, लड़कियों को सारी बातें बता दी, आज़ादी की बातें कैसे लड़ी जाती है, और लोगों के अपने विचार खुलकर बताने के लिए वहाँ बातें बताती थी। इसी वजह से वहाँ पे जो कॉलेज का जो प्रशासन है, उन्होंने वहाँ को शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया था और 3 छात्राओं को निषिद्ध कर दिया। निषिद्ध का अर्थ है मना कर देना।
देखिए 3 छात्राओं, यहाँ पे 3 छात्राएं जो थी वो है मन्नू भंडारी और उसकी 2 मित्र, तो उन्हें भी कॉलेज से निषिद्ध कर दिया गया था, यानी कि कॉलेज आने से मना कर दिया गया था। बाद में हंगामा करने पर लिया, यानी कि बाद में जब उन्होंने फिर बाहर कॉलेज से बाहर बहुत हंगामा किया, हड़तालें की, नारेबाजी की, तब जाकर उन्हें फिर वापस से कॉलेज में ले लिया गया। उस बात की खुशी थी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी यह थी कि देश आज़ाद हो गया, यानी कि उन्हें कॉलेज तो जाने को मिल गया था, मगर उससे भी जो बड़ी खुशी थी वो थी हमारा देश आज़ाद हो गया था, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और ये खुशी में वो खुशी मिल गई थी। इसी तरह के हमारे वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।